हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी का पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पाठ का नाम है। तो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है? नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो आज हम इसको जानेंगे, नर युग्मकोद्भिद का विकास। आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा बीज का नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। अभी हम चित्र द्वारा भी समझेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसको। पराग कोश के स्फुटन के समय जब मध्य स्तर व टेप्टम स्तर नष्ट हो जाता है। जब पराग कोश का स्फुटन होता है, अर्थात उसका जब फुटन होता है, निषेचन के लिए तैयार होता है, तो उसका मध्य स्तर, उसके अंदर का जो भाग होता है, क्या स्तर, मध्य स्तर अंदर का भाग व टेप्टम जो होता है हमारा, वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार परागकोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा व अंत त्वचा रह जाते हैं। तो जब टेप्टम नष्ट हो जाता है तो उसमें केवल बाह्य त्वचा और अंदर की त्वचा और बाहर की त्वचा रह जाती है, और उसके अंदर कुछ नहीं रह जाता। परागकोश का स्फुटन अनुदैर्घ्य दरारें बनाने से होता है। जब वो बाहर से फूटने योग्य बन जाते हैं, दरारें बन जाती हैं, तो उनका स्फुटन होता है, जो प्रायः दो परागधानियों के मिलने के स्थान पर होता है। कभी कभी अग्र दरारों अथवा छिद्रों से भी परागकणों का स्फुटन होता है। हमेशा नहीं, कभी कभी। कभी कभी कहाँ से होता है? अग्र दरारों तथा छिद्रों से भी कभी कभी परागकोशों का स्फुटन होता है। छिद्र जो उसमें छोटे छोटे पाए जाते हैं, हमारे छिद्र होते हैं, छेद की तरह। आगे देखिए, स्फुटन के फलस्वरूप परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। जब स्फुटन हो जाता है तो जो परागकण हमारे होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। परागकोश से स्वतंत्र होने के पूर्व ही परागकणों का अंकुरण हो जाता है। अब देखिए, हमें यहाँ से चित्र से समझना है। तो क्या कह रहा है, देखिए, इस क्रिया में सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक परागकण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक परागकण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, ये हमारा है क्या? परागकण, और ये हमारे परागकण का केंद्रक है, और ये जो हमारे इसमें छोटी छोटी रेतिकाएं हैं कोशिका द्रव्य में। तो देखिए, जब ये स्फुटन के तैयार होता है तो इसमें एक रेतिका बड़ी हो जाती है। रेतिका जब बड़ी हो जाती है तो उसके बाद हमारा क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन होने के बाद इसमें केंद्रक का विभाजन हो जाता है। तो दो केंद्रक बनते हैं, एक केंद्रक बड़ा बनता है, एक केंद्रक छोटा। बड़े केंद्रक को हम वर्धी केंद्रक कहते हैं और छोटे केंद्रक को हम जनन केंद्रक कहते हैं। आइए इसमें देखते हैं हम क्या कह रहा है हमारा। सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक परागकण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन होता है, तथा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। देखिए, हमने चित्र में बताया कि दो केंद्रक में यह विभाजित हो जाता है। इसमें बड़े केंद्रक को वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। देखिए, बड़े केंद्रक को वर्धी केंद्रक और छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। और क्या है? इस अवस्था में परागकण परागकोश को छोड़ देते हैं। अगर आप परागकण जो होते हैं हमारे, वो परागकोश को छोड़ देते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा जब इसके बाद जो हमारा समसूत्री विभाजन होने के बाद दो केंद्रक बनते हैं, एक वर्धी केंद्रक और छोटा केंद्रक जनन केंद्रक। इसके बाद हमारा क्या होता है? इसके बाद हमारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो इसमें हमारे दो कोशिका भी, जो हमारी कोशिका द्रव्य होते हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो एक बड़े में, एक छोटे में। तो जो बड़े वाले कोशिका द्रव्य होता है उसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, और जो छोटा वाला कोशिका द्रव्य होता है उसे हम जनन कोशिका कहते हैं। और उसी केंद्रक को हम कायिक केंद्रक कहते हैं, और इसको हम छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। इस अवस्था में परागकण परागकोश को छोड़ देते हैं। अब परागकणों का आगे का भाग विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर में होता है। तो
अगर आपने मादा पुष्प का वर्तिकाग्र नहीं देखा है, परागकण की प्रक्रिया नहीं देखी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हम परागकण की क्या कह रहा है। अब परागकणों का आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है, अर्थात परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जानने की प्रक्रिया है, जो जिसका वो है परागण, और स्वपरागण और परपरागण वाली प्रक्रिया का यहाँ पे काम होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, परागण की क्रिया द्वारा परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अभी हमने बताया ना कि परागकण और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया वाला वही है। तो जब ये पहुंच जाते हैं, फिर जहाँ इनका अंकुरण होता है वहीं से इनके फल का विकास शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो दोस्तों के पास शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।